मेरे छात्रों नमस्कार। हम पढ़ रहे थे अलंकारों के बारे में। आपने शब्दालंकार पढ़ा। शब्दालंकार के बाद अर्थालंकार में हम पढ़ रहे थे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की आपने परिभाषा पढ़ी। जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मनु, जनु, मानना, जानना, मानो, जानो आदि शब्द आते हैं। इनसे पहचान हो जाती है कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा का आपको उदाहरण भी करवाया था कि उसका मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो मानो आ गया तो इसका मतलब इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो ये परिभाषा हम आपको बता चुके थे। आज हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार के भेदों के बारे में। उत्प्रेक्षा के भेद। इसके तीन भेद हैं। पहला है वस्तुत्प्रेक्षा। वस्तुत्प्रेक्षा हेतुत्प्रेक्षा और तीसरा है फलोत्प्रेक्षा। आज हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार के जो भेद हैं, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। पहला है वस्तुत्प्रेक्षा। जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है तो वहाँ वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो वहाँ वस्तुत्प्रेक्षा होगा। सेम वही परिभाषा है जो हमने उत्प्रेक्षा अलंकार की पढ़ी थी। ये उसका पहला भाग है। इसकी परिभाषा भी वही है जो हमने उत्प्रेक्षा अलंकार की पढ़ी थी। तो आप चाहे वस्तुत्प्रेक्षा लिख दो चाहे उत्प्रेक्षा लिख दो, बात एक ही है। इसका उदाहरण देखिए। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने का मनहु नील बनी
उदाहरण भी सेम वही है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गाल, मनहु नीलमणि सैन पर आतर पर्यो प्रभात। अब इसमें उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की गई है। उपमेय कौन सा है? श्याम, सलोने गाल और पीत पट, पीले वस्त्र, ये दोनों जो है उपमेय है। अब इन उपमों में किसी उपमान की संभावना व्यक्त की गई है। कैसे? सोहत, अच्छे लग रहे हैं, ओढ़े भी पहने हुए, पीत यानी पीले, पट यानी वस्त्र, पीले वस्त्र पहने हुए बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। जिसने? श्याम यानी श्री कृष्ण ने, जिसका श्याम रंग है। सलोने गाल, सुंदर शरीर पर, गात मीन्स होता है शरीर। श्री कृष्ण ने अपने सुंदर शरीर पर जो पीले वस्त्र पहने हुए हैं वो बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। ये तो हो गया पीतपट और श्याम उपमेय हो गया। अब इस उपमेय में उपमान की संभावना कैसे की गई? उपमान कौन सा है? मनहु, मानो, मानो आने से पता लग जाएगा, हमें समझ आए चाहे ना आए, मानो से पता लग जाएगा इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। नीलमणि, नीलमणि के सैन यानी पहाड़ पर, कृष्ण का रंग श्याम रंग है, नीले वर्ण के कारण उसको श्याम कहते हैं। ऐसे नीलमणि का पहाड़, तो श्री कृष्ण में इसमें नीले पहाड़ की संभावना व्यक्त की गई है। आतर प्रयोग प्रभात, सुबह सुबह प्रभात की क्या है? किरणें पड़ रही हो। सुबह सुबह प्रभात की किरणें क्या है? पीली किरणें जो होती है उस पहाड़ पर पड़ रही है। यानी जैसे श्री कृष्ण के शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि के या नीले पहाड़ पर सुबह सुबह सूर्य की किरणें पड़ रही हो। तो पीले वस्त्रों की संभावना पीली किरणों से कर दी गई है। और श्री कृष्ण में किसकी संभावना कर दी गई है? नीले पहाड़ की, इसलिए इसमें वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उसके बाद आगे है दूसरा हेतु प्रेक्षा। हेतु प्रेक्षा, जहां अकारण को कारण मान लिया जाता है। जहां अकारण को कारण मान लिया जाता है, वहां हेतु परीक्षा होगा। यानी कारण नहीं है उसको भी हम कारण मान रहे हैं। यानी कोई चीज स्वाभाविक ही पहले से ही प्रारंभ से ही ऐसी है, लेकिन उसको हम प्रारंभ से ऐसी चीज ना मानकर, ऐसी वस्तु ना मानकर हम उसके पीछे कोई कारण मान लेते हैं कि ये काम, ये कार्य, ये चीज इस वजह से हुई है। इसलिए उसमें हेतु प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, मनहु कठिन आंगन चली, तासे लाते माए। मनहु कठिन आंगन चली, ताते राते पाए। अब देखिए, मनहु मानो, कठिन यानी कठोर, आंगन जो फर्श होती है, घर का जो आंगन होता है, तो
पांव जो है स्वाभाविक ही, यानी प्रारंभ से ही अपने आप ही उनके पांव जो है लालिमा लिए हुए होते हैं। किसी चोट की वजह से या रंग लगाने की वजह से या अन्य वजह से वो पांव उनके लाल नहीं होते, स्वाभाविक उनके पांव लाल होते हैं। लेकिन कवि क्या है, उसमें भी कोई कारण बता रहा है। वो कह रहे उनके पांव स्वाभाविक लाल नहीं है, उसके पीछे कारण है। कारण क्या है कि या तो कठोर आंगन पर चलने से उनके पांव लाल हो गए हैं या गर्म रेत पर चलने से उनके पांव लाल हो गए हैं। इसलिए अकारण कोई कारण नहीं है, फिर भी उसको कारण हम मान रहे हैं, इसलिए उसमें हेतु परीक्षा अलंकार होगा। समझ आ गया होगा आप लोगों को। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि इसको मिटा सके। तो हम पढ़ रहे थे प्रिय छात्रों उत्प्रेक्षा अलंकार, जिसमें तीसरा भाग है फलो उत्प्रेक्षा। इसमें हम पढ़ रहे हैं जहाँ अफल में फल की संभावना व्यक्त की जाए, अर्थात जो फल या उद्देश्य नहीं है उसे ही फल या उद्देश्य मान लिया जाए, वहाँ क्या होगा, फलोत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कलाधर है, सुंदर तब आनंद की समता की इच्छा से। तो नित्य यानी रोजाना नहाता है क्षीर सिंधु क्षीर सागर में। क्षीर सागर पौराणिक मान्यता में एक क्षीर सागर हुआ करते थे और शायद अब भी हो, लेकिन पौराणिक मान्यता के अनुसार माना जाता है जिसमें भगवान विष्णु का वास माना जाता है क्षीर सागर में। कलाधर यानी चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है रोजाना क्षीर सागर में नहाकर निकलता है। चंद्रमा स्वाभाविक ही प्रारंभ से ही युगों युगों से ही क्या है, उसकी उत्पत्ति क्षीर सागर से मानी गई है, लेकिन ये कारण नहीं है। यानी चंद्रमा जो है क्षीर सागर से उत्पन्न होता है, ये वास्तविक बात है। लेकिन हम इस अफल में भी फल की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो सुंदर तब आनंद, तब मिस तुम्हारे आनंद मिस मुख, वो तुम्हारे सुंदर मुख की समानता की इच्छा चाहता है। यानी किसी स्त्री के लिए कहा गया है कि वो तुम्हारे सुंदर मुख की समानता प्राप्त करना चाहता है, तुम्हारी तरह सुंदर दिखना चाहता है, इसलिए वो क्षीर सागर में रोजाना नहाकर निकलता है। ये इसका क्या है, उद्देश्य नहीं है, ये इसकी वजह नहीं है, बल्कि उसकी तो उत्पत्ति ही क्षीर सागर से मानी गई है। तो ये फलोत्प्रेक्षा के साथ उत्प्रेक्षा अलंकार के तीनों भाग हुए पूरे। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं उदाहरण अलंकार। जब एक बात कहकर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है तो वहाँ उदाहरण अलंकार होगा। अर्थ दोनों बातों का एक ही होगा, बस एक बात कहकर कई बार हम वैसी ही एक बात और कह देते हैं अच्छी तरह समझाने के लिए, तो उसमें उदाहरण अलंकार होगा। नीकी पे फीकी लगे बे अवसर की बात, जैसे वर्णत युद्ध में रस श्रृंगार ना सुहाग। नीकी नेक बात, अच्छी बात भी, फीकी लगे बुरी लगती है, अच्छी नहीं लगती। बे अवसर की बात, बिना अवसर पर की हुई, यानी अवसर सही नहीं है, बात कहने का समय नहीं है, तो उस समय हम कितनी भी अच्छी बात कह लें लेकिन वो बात क्या है, बुरी ही लगेगी, फीकी लगेगी। अब इस बात को पूरा कर दिया हमने। अब नीचे उसी के रूप में दूसरा उदाहरण दे रहे, अर्थ वही निकलेगा कि जैसे वर्णत युद्ध में, जैसे मान लो हम युद्ध का वर्णन कर रहे हैं, रस श्रृंगार न स्वाद। अब उसमें हम श्रृंगार रस की बातें करें, प्रेम प्यार की बातें करें, मिलाप की बातें करें, बनाव श्रृंगार की बातें करें, तो युद्ध वर्णन में वो बात अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए एक बात कहकर उससे मिलती जुलती दूसरी बात हमने कही है, तो इसलिए इसमें क्या है, उदाहरण अलंकार होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि इसको मिटा सके। आगे हम करवाते हैं आपको अगला अलंकार।
विरोधाभास। ये हमारा अंतिम अलंकार है। जब किसी बात को सुनने मात्र से ही विरोध का सा भाव उठे, परंतु अर्थ करने पर विरोध समाप्त हो जाता है, तो वहाँ विरोधाभास होगा। बहुत ही आसान और सरल परिभाषा है। उदाहरण और भी सरल है इसका कि जब किसी बात को सुनने मात्र से ही विरोध का सा भाव उठे या विरोध का सा भाव उत्पन्न हो, या वो बात हमें अच्छी ना लगे, हमें लगे कि इस बात को हम कुछ समझ नहीं पाए, ऐसा कैसे हो सकता है। परंतु जब उसको अर्थ कर दिया जाता है, विस्तार से समझा दिया जाता है, स्पष्ट कर दिया जाता है, तो विरोध समाप्त हो जाता है, तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। यानी कोई बात कह दी, बात सुनने मात्र से हमें लगेगा नहीं नहीं ये गलत बात है, ये सही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। परंतु जब हम उसको पूरी तरह खोलकर बताते हैं, उसका अर्थ स्पष्ट करते हैं, तब हम समझते हैं हाँ अब सही कहा, तो हमारा विरोध समाप्त हो जाता है। तो उसमें विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण देखिए इसका। मीठी लगे अखियन लुनाई। मीठी लगे अखियन लुनाई। अखियन यानी आंखें, लुनाई का अर्थ होता है नमक युक्त पानी या खारापन। अब हम क्या कह रहे हैं या कवि क्या कह रहा है कि आँखों का जो खारापन है, आँखों का जो नमक युक्त पानी है, वो बहुत मीठा लगता है। अब इस बात को सुनने मात्र से ही हम उस बात का विरोध करने लग जाते हैं कि आँखों का खारापन, आँखों का खारा पानी, नमक युक्त पानी हमें अच्छा कैसे लग सकता है। लेकिन जब इसका पूरी तरह से स्पष्ट किया जाएगा तो विरोध समाप्त हो जाएगा कि स्त्रियों की जो आँखों की लालिमा है वो देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो वैसे तो लुनाई का अर्थ होता है नमक युक्त पानी, खारा पानी या आंसू। वैसे स्त्रियों के पक्ष में इसका अर्थ होगा उनकी आँखों की लालिमा। तो सीधा अर्थ ये है कि उसकी आँखों की जो लालिमा है वो बहुत ही मीठी लगती है। अब इस बात को सुनते ही हमारा विरोध क्या है, समाप्त हो जाता है कि हाँ ये बात सही कही जा रही है। और इसके कई उदाहरण हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। यानी या अनुरागी चित्त की, इस प्रेममय हृदय की गति समझे नहीं कोई, उसकी गति को कोई नहीं जान सकता। जो जो बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे वो काले रंग में डूबता है, श्याम रंग यानी काला रंग, काले रंग में डूबता है, त्यों त्यों उज्ज्वल होए, उतना ही वो साफ स्वच्छ या सफ़ेद होकर निकलता है। इस बात को सुनते ही हमें विरोध उत्पन्न होने लग जाता है
कि काले रंग में कुछ सफ़ेद वस्तु डुबोने पर वो सफ़ेद ही कैसे निकल सकती है। तो विरोध उत्पन्न होता है, लेकिन जब हम इसका अर्थ अच्छी तरह स्पष्ट करेंगे तो विरोध समाप्त हो जाएगा कि इस प्रेम में हृदय की गति को कोई नहीं समझ सकता। जो जो बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे ये कृष्ण रंग में डूबता है, श्याम मीन्स कृष्ण भी होता है, तो जैसे जैसे ये कृष्ण रंग में डूबता है त्यों त्यों उज्ज्वल होए, वो और पवित्र और उज्ज्वल होकर निकलता है। तो अर्थ स्पष्ट होते ही हमारा विरोध भी समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार इसमें विरोधाभास अलंकार होगा। तो विरोधाभास अलंकार आपका हुआ पूरा। आगे हम आपको अन्य प्रकार की जो हमारी व्याकरण है संवाद सेतु, उसका अध्ययन अगले दिन करवाएंगे।